हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। आप इंग्लिश में बहुत बार पढ़े होंगे, बट आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में और हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कम समय में पूरी चीज़ों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। जैसे सबसे पहले है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है काल। तो काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे उसके करने या होने का समय का ज्ञान होता है। यानी कोई भी क्रिया किस समय हो रही है और हमें पता चले, उसे हम लोग काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वह पढ़ रहा, तो इससे हमें समय का पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ वह पढ़ रहा था, यानी ये पास्ट में हुआ है। वह पढ़ रहा है यानी ये वर्तमान में हो रहा है, और वह पढ़ रहा होगा यानी ये भविष्य में होगा। तो इससे में हमें समय का पता चल रहा है, यानी समय का ज्ञान हो रहा है, बट इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसे हम लोग काल कहते हैं। अब काल के 3 प्रकार हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। हम लोग तीनों काल के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भूतकाल के बारे में। यहाँ पे है क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया जो समाप्त हो चुकी है और हमें ये पता चले कि वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, वो अभी वर्तमान में जारी नहीं है, उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत से किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। सामान्य भूत तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय का निश्चित ज्ञान नहीं होता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। यानी कोई भी काम समाप्त हो चुका है, यानी खत्म हो गया है, लेकिन वो कन्फर्मेशन नहीं है वो किस समय हुआ है, उसे हम लोग सामान्य भूत कहते हैं। यानी समाप्त हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम गया तो है लेकिन कब गया उसे ये नहीं पता। वह आया तो है लेकिन कब आया वो हमें नहीं पता। अब दूसरा है आसन भूत जानते हैं क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन या निकट, जिसे हम लोग आसन मतलब निकट कहते हैं, ही समाप्त समझा जाए उसे आसन भूत कहते हैं। यानी जिसे हम लोग कहते हैं रिसेंट फिनिश्ड एक्शन, यानी कोई काम जो भी तुरंत ही समाप्त हुआ है। जैसे वह पढ़ चुका है, यानी पढ़ने का जो काम है वो अभी जस्ट समाप्त हुआ है। वह सो चुका है, वह अभी जस्ट सोया है। यानी कोई भी काम जो तुरंत ख़त्म हुआ है उसे हम लोग कहते हैं आसन भूत। इसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिसेंट फिनिश्ड सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आगे है यहाँ पे जैसे अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर समाप्ति का पता न चले। यानी कोई भी काम पास्ट में तो हो रही थी बट वो कब समाप्त हो उसका पता नहीं चल रहा है। जैसे यानी वह पढ़ रहा था लेकिन समाप्त कब हुआ उसके बारे में हमें पता नहीं है। श्याम जा रहा था लेकिन कब वो काम खत्म हुआ वो पता नहीं है। अब है पूर्णभूत। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि कार्य समाप्त हो चुका है भूतकाल में। यानी कोई भी काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णभूत। जैसे वह खा चुका था, यह खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका था। जैसे भाई बाजार जा चुका था, यानी जो बाजार जाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका था। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है संदिग्ध भूत। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया हुआ है कंप्लीट या नहीं हुआ है उसमें हमको संदेह होता है, उसे हम लोग संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे श्याम ने गाया होगा, यानी ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो नहीं भी गाया होगा, लेकिन ये बस हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो गाया होगा, यानी ये संदेह है इसमें हमें, वह गाया होगा। फिर वह पढ़ा होगा, कन्फर्मेशन नहीं है कि वो काम किया होगा कि नहीं, लेकिन शायद ये उम्मीद है, ये मतलब ये एक हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उसने ये काम किया होगा, यानी ये संदेह उत्पन्न हो रहा है।
तो इसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध भूत। अब आता है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश ना हो सकी, उसे हेतु हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे यानी कि कोई काम अगर वो पहले होने वाली थी बट किसी कारण से नहीं हो सकी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतु मजबूत। जैसे यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण करता। जैसे वह काम पढ़ने का काम कर रहा होगा, लेकिन वह काम नहीं कर पाया, यानी पढ़ नहीं पाया। अगर वो पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण करता, लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाया, यानी वो काम किसी कारण से रुक गया होगा तो नहीं कर पाया। तो यानी वो पढ़ता तो परीक्षा में उत्तीर्ण करता। यदि मैं जाता तो वह आता, यानी कि अगर मैं जाता तो वह आता। ठीक है, यानी कि ये संदेह है कि जाने का तैयारी होगा बट नहीं जा पाया होगा, तो इस कारण से वो नहीं आया। ठीक है, अब आता है, हम लोग भूतकाल को पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय से क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कोई काम वर्तमान में हो रहा है, ठीक है, यानी वो अभी जिसे हम लोग कहते हैं कि लाइव चल रहा है, यानी हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान काल के बारे में। आइए जानते हैं वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखते हैं वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला, सामान्य वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे लड़का पढ़ता है या श्याम जाता है, यानी जो काम सामान्यतः होता है, नॉर्मली होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी हैबिट है, हर रोज़ होना ज़रूरी है, माने होता ही है। और हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 2 तरीके से पढ़ते हैं, मतलब हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो जो हम लोग हैबिट में शामिल है, यानी हमारी आदतों में शामिल है, जैसे हम लोग पढ़ना, खाना, दौड़ना, वह जिसके अंत में हमेशा ता रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, ऐसे काम जो होते हैं वो सामान्य वर्तमान है। या तो फिर जो रिपीट होता है एक टाइम के बाद, यानी सामान्यतः जो रिपीट होता है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान। ठीक है, फिर अब लोग देखते हैं संदिग्ध वर्तमान, यानी क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, ये कंफर्म नहीं है बट हो सकता है वो पढ़ता होगा। वह जाता होगा, ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन हाँ वह जाता होगा, यानी यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है वर्तमान में, तो उसे हम लोग कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। फिर आता है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ, अब हम लोग देखते हैं ग नंबर का। इसमें क्या है, अपूर्ण वर्तमान, यानी वैसा कोई काम रहा होगा जो पूर्ण नहीं हुआ होगा वर्तमान में। जैसे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी पढ़ ही रहा है। फिर यहाँ पे वह जा रहा है, यानी जाने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी जा ही रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग भूतकाल और वर्तमान काल दोनों पढ़ चुके हैं और बचा भविष्यत काल। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी वैसा काम जिससे हम लोग ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में होगा, यानी वो वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, वो पास्ट में भी नहीं हुआ, वो आने वाले समय में होगा, उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, जैसे अब भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्य, तो देखते हैं क्या है ये। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के संबंध में जानकारी हो, यानी आने वाले समय में जो कार्य हो उसके बारे में हमें जानकारी हो। ठीक है, अथवा यह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी किसी काम की होने की संभावना जहाँ पे हो, यहाँ वो काम आने वाले टाइम में होगी, उसे हम लोग सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लता गीत गाएगी, यानी वो गीत गाएगी, वह पढ़ेगा, वह आने वाले टाइम में पढ़ेगा। ठीक है, अब आता है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य क्या है, यानी इसका अगला प्रकार है, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। यानी जिसमें क्रिया होने, जिससे कार्य होने की संभावना का बोध हो, यानी ये हम लोग संभावना लगाते हैं कि हाँ ये होगा। जैसे संभव है कि वह कल आएगा,
यानी कि ये कंफर्म नहीं है, बट हम लोग ऐसा मतलब उम्मीद लगाते हैं कि नहीं वह आएगा, हो सकता है वह आएगा, ठीक है, संभव है कि वह कल आएगा। फिर है हेतु हेतु मद भविष्य, लास्ट है ये। इसमें क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे भविष्य में एक समय में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मध्य भविष्य कहलाता है। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, यानी बेसिकली एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर डिपेंड है कि अगर वो काम होगा तो दूसरा काम उसके थ्रू से होगा। जैसे राम गाए तो मैं बजाऊं, अब राम जब गाएगा तभी तो मैं बजाऊंगा, तो यानी एक काम दूसरे काम पर निर्भर है। वो कब निर्भर है, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम लोग तीनों पढ़ लिए। आई होप आप सबों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।